पहले हॉबी से शुरू हुआ, मूवी से, क्योंकि बोले कि मैम बोले कि बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बोले हैं आप, मूवी देखना, तो उनको भी अच्छा लगा। फिर मूवी से शुरू हुआ कि ऐसे कोई लीजेंड डायरेक्टर का नाम बताइए जिन्होंने सिनेमा में बहुत अपना नाम कमाया हो। तो मैंने सत्यजीत रे साहब का नाम लिया। फिर पुलिसिंग मेरा प्रेफरेंस था, तो पुलिसिंग से मूवी को कनेक्ट करके कि कौन सी मूवी क्यों अच्छी लगती है, क्या है। फिर साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन की मूवी में क्या डिफरेंस हो रहा है, ये सब पूछी। एक्चुअली प्रीलिम्स मेरा नहीं हो रहा था, प्रीलिम्स मेरे लिए बहुत टफ था। मुझसे नोबेल प्राइज़ के बारे में पूछा गया था, थोड़े ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स के बारे में, और मेरे हिस्ट्री का जगह उससे ग्रेजुएशन की उसके बारे में पूछा गया है। फिर ये बोले कि ओपीएम का दुरुपयोग बताइए, सदुपयोग नहीं। तो फिर मैंने उसका दुरुपयोग बताया। फिर ड्रग्स बोला, तो बोले कि ड्रग्स क्यों कहा जाता है किसी भी चीज़। हो सकता है कि किसी का मेंस तैयार हो सकता है किसी का प्रीलिम्स तैयार हो, तो किसी का कुछ भी स्ट्रांग होता है। अगर मेरा प्रीलिम्स नहीं निकलता और मैं चुप बैठ जाता, तो मुझे ये थोड़ा ना मालूम होता कि डायरेक्ट मेंस दूंगा और कॉल लेटर आ जाएगा। ये नहीं मालूम होता, किसी को नहीं मालूम होगा। उनको लगेगा कि हाँ मतलब 2 शिफ्ट में करानी चाहिए, बहुत ज़्यादा लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो ठीक है 2 शिफ्ट में कोई दिक्कत नहीं। आप हर सिचुएशन में तैयार रहिए ना। तो अगर वो डिसीजन ले रहे हैं तो आप शक मत कीजिए, आप अपने तैयारी पे फोकस कीजिए, क्योंकि शक करने वाले शक करते रहेंगे, फिर सिलेक्शन कोई और लेके चला जाएगा। ये इंडिया में कहीं भी पीसीएस एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में नहीं होता है, और परसेंटाइल अभी और ये सिस्टम कहीं नहीं लगा है। एक शिफ्ट, मेरा मानना एक शिफ्ट में ही होना चाहिए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बीपीएससी 69 का इंटरव्यू चल रहा है और लाइव बिहार आपको हर उस स्टूडेंट से मिला रहा है जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और इंटरव्यू दे के बाहर आए हैं। हमारे साथ ऐसे एक शख्स है। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने। शुक्रिया। नाम क्या हुआ आपका? किशोर कुणाल। किशोर जी, ये बताइए कैसा गया आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया और काफ़ी खुश मिजाज वहाँ जो माहौल था ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स का, कि बहुत कोऑपरेटिव थे और बहुत शांत कर रहे थे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछ रहे थे। पहले ही बताया गया था क्वेश्चन पूछने से पहले कि आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको कुछ क्वेश्चन जो भी आएगा आप सत्यनिष्ठा से बोलेंगे, पूरे एकदम ईमानदारी से बोलेंगे। और उसके बाद बोला गया कि इंटरव्यू शुरू किया जाए, तो फिर मैं बोला कि हाँ, तो फिर शुरू हुआ इंटरव्यू। कितने लोगों के का पैनलिस्ट है वहाँ पे? 3 पैनल थे, 3 ऑनरेबल मेंबर्स थे और एक मैम थी चेयरपर्सन। तो वहाँ से इंटरव्यू शुरू हुआ मेरा। ये बताइए शुरुआत आपकी कैसे हुई? ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है सबसे पहले? ये मेरा 5वां अटेम्प्ट है, 65 से दे रहा हूँ। हाँ, अच्छा, कौन सी कमियां रह गई थी जो इस बार आपने पूरी कर दी है? एक्चुअली मेरा नहीं निकल रहा था प्रीलिम्स। पिछले बार 0.5 से गलती से एक बबल गलत भरा था, तो पिछली बार 0.5 से नहीं हुआ। प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया। तो एक्चुअली प्रीलिम्स मेरा नहीं हो रहा था, प्रीलिम्स मेरे लिए बहुत टफ था एक्चुअली। बैरियर एक तरीके से हो गया, तो कैसे क्लियर किया आपने इस बार? कैसी तैयारी की जो इस बार क्लियर हो? एक्चुअली प्रीलिम्स के लिए अब धीरे धीरे क्वेश्चन लगाते लगाते बहुत सारा आइडिया हो गया था, और प्रीलिम्स में एनालिटिकल पूछा था, और धीरे धीरे बीपीएससी 68, 69 से एनालिटिकल हो रही है, और 70 जो होगा पूरा एनालिटिकल पूछेगा। ये बात ध्यान रखिए। तो फैक्चुअल मेरा गड़बड़ था। पहले फैक्चुअल ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, मेरे से गलत हो जाते थे, छोटे छोटे क्वेश्चन रटने वाले, और एनालिटिकल सही होता है। और निगेटिव मार्किंग मुझे लगता है कि ज़्यादा होना, 1/3 होना मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर निगेटिव मार्किंग है, ऐसे क्या होता है ना कि जिसको नहीं भी आता है तुक्का मार के किसी भी तरीके से सेलेक्ट हो जाता है, और जिसका तैयार होता है कई बार वो छूट जाता है। तो निगेटिव मार्किंग आने से मेरा बढ़िया हुआ था इस बार। मैं मानता हूँ कि निगेटिव मार्किंग और एनालिटिकल क्वेश्चन ही सिलेक्शन दिलाया था। अच्छा, ये बताइए, अंदर में आपने बताया कि खुशनुमा माहौल था, आप खुद भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। सवाल कैसे थे इंटरव्यूज़ में? देखिए, सवाल जाते टाइम पूछा गया कि आपका ग्रेजुएशन क्या हुआ, उसके बाद आप मास्टर्स भी किए थे कि नहीं। ये जब हो गया तो उसके बाद हॉबी पूछी गई, तो हॉबी मैंने बताया कि थोड़ा बहुत मूवी देखता हूँ। उसके बाद जब ये डिटेल हो गया तो फिर कूल कराया गया। उसके बाद क्वेश्चन शुरू हुए। तो क्वेश्चन पहला शुरू हुआ मेरा ग्रेजुएशन से, पहले हॉबी से शुरू हुआ, मूवी से, क्योंकि बोले कि मैम बोले कि बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बोले हैं आप, मूवी देखना, तो उनको भी अच्छा लगा। फिर मूवी से शुरू हुआ कि ऐसे कोई लीजेंड डायरेक्टर का नाम बताइए जिन्होंने सिनेमा में बहुत अपना नाम कमाया हो। तो मैंने सत्यजीत रे साहब का नाम लिया। फिर मूवी पूछी, तो मूवी मुझे उतना याद नहीं था, उनका बहुत पहले देखा था, तो उन्होंने नाम कमाया था, तो फिर उनका नाम लिया। उसके बाद धीरे धीरे मूवी का शुरू हुआ। फिर पुलिसिंग मेरा प्रेफरेंस था, तो पुलिसिंग से मूवी को कनेक्ट करके कि कौन सी मूवी क्यों अच्छी लगती है, क्या है। फिर साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन की मूवी में क्या डिफरेंस हो रहा है, ये सब पूछी। उसके बाद मेरा सिक्योरिटी से क्वेश्चन आया, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे। अच्छा, बिहार की राजनीति से कुछ आया? नहीं, राजनीति से मुझसे नहीं पूछा गया था क्वेश्चन। मुझसे पूछा गया था कि ओपीएम, जो साइंस में भी था, मेरा साइंस बैकग्राउंड है, तो ओपीएम से क्वेश्चन आया था कि ओपीएम कहाँ ग्रो कराया जाता है इंडिया में, हाँ या ना। तो मैं बोला कि अभी मुझे याद नहीं है सर, ठीक है। तो उसके बाद बोले कि हाँ, आइडिया देता हूँ कि 100-150 किलोमीटर में ग्रो कराया जाता है। तो मुझे वो आइडिया नहीं था, तो मैं कहा सॉरी सर, नहीं मालूम। तो कोई बात नहीं मालूम। तो उसके बाद फिर उन्होंने बताया, प्लेस का नाम बताया। फिर ये बोले कि ओपीएम का दुरुपयोग बताइए, सदुपयोग नहीं। तो फिर मैंने उसका दुरुपयोग बताया। फिर ड्रग्स बोला, तो बोले कि ड्रग्स क्यों कहा जाता है किसी भी चीज़ को।
तो फिर मैंने बताया कि ड्रग्स क्यों कहा जाता है, फिर उसका रीज़न बताया कि जैसे शुगर कोई खाएगा तो शुगर की 10 दिन भी खाएगा तो लत नहीं लगेगी, लेकिन अगर किसी चीज़ की लत लगती जाए और डोज बढ़ती जाए उसका और नहीं लगने और उसके बाद वो नर्वस सिस्टम पे डायरेक्ट इम्पेक्ट करे तो फिर ड्रग्स कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये सब बताया। उसके बाद साइंस ऑप्शनल को सब्जेक्ट से आए थे? ऑप्शनल से मुझे क्वेश्चन नहीं बने, ऑप्शनल से एक भी क्या क्वेश्चन नहीं सब्जेक्ट बना। था आपका ऑप्शन? मेरा हिस्ट्री था, हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा ये बताइए आप हैं कहाँ से सबसे पहले? मैं छपरा से हूँ। छपरा हाँ। से हैं। और लग रहा है कि क्लियर हो जाएगा। देखिए अब वो तो नंबर पे डिपेंड करता है। अब इस पोजीशन में आके इंटरव्यू तक ये कोई नहीं बता सकता कि क्लियर होगा कि नहीं, ये तो फाइनल रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन देखिए आपका ये 5वां अटेम्प्ट है, मुझे ये बताइए आपने तो अप्स भी देख लिए, अप डाउन्स भी देख लिए, अब आप सक्सेस चढ़ रहे हैं, सीढ़ी ऑफकोर्स चढ़ चुके हैं आधा। जो लोग हार जाते हैं, 1-2 बार निकला नहीं, बैठ जाते कि यार अब नहीं होगा, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि अपनी कमियों को दूर करते रहिए, ठीक है। हो सकता है कि किसी का मेंस तैयार हो सकता है किसी का प्रीलिम्स तैयार हो, तो किसी का कुछ भी स्ट्रांग होता है। अगर मेरा प्रीलिम्स नहीं निकलता और मैं चुप बैठ जाता तो मुझे ये थोड़ा ना मालूम होता कि डायरेक्ट मेंस दूंगा और कॉल लेटर आ जाएगा। ये नहीं मालूम होता, किसी को नहीं मालूम होगा। तो मैं समझता हूँ कि आप तैयारी कीजिए, कमियों को ढूंढिए। अगर आपका मेंस क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मेंस पे फोकस कीजिए। अगर मेंस पे फोकस करें, देखिए एक चीज़ है, अगर बीपीएससी सिविल सर्विस निकालनी है आज के टाइम में तो बिना एडिटोरियल से काम नहीं चलेगा। मैं सख्ती से बोल रहा हूँ कि कोई एक कोई एक पेपर निकाल के एडिटोरियल पढ़िए। अगर नहीं पढ़ सकते तो किसी भी जो भी ऑनलाइन बहुत सारे एडिटोरियल अवेलेबल हैं, हिंदू के, इंडियन एक्सप्रेस से, कोई भी एडिटोरियल का कोई भी वेबसाइट से कोई भी चैनल से देखते रहिए, रोज़ देखिए। बिना एडिटोरियल का सिलेक्शन नहीं होगा आज के टाइम में, सीधी बात है। कोई नहीं करवा सकता। मैं तो ये भी कहता हूँ कि भगवान को ही आना पड़ेगा करवाने ठीक है, बिना एडिटोरियल का नहीं हो सकता, सीधी बात है। अच्छा आखिरी सवाल रहेगा आपसे, 70वीं बीपीएससी में 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है जिसकी वजह से परसेंटाइल को लेके विरोध हो रहा है, आप कैसे देखते हैं? सपोर्ट में है, अगेंस्ट में, किस क्या stand? मैं जो भी कहना चाहूँगा, सबसे पहले जो भी देना चाहते हैं उनके लिए बोलता हूँ कि वो अधिकारी बनने वाले हैं और बीपीएससी में उनसे बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, गणमान्य सदस्य। तो अगर वो डिसीजन ले रहे हैं तो आप शक मत कीजिए, आप अपने तैयारी पे फोकस कीजिए, क्योंकि शक करने वाले शक करते रहेंगे, फिर सिलेक्शन कोई और लेके चला जाएगा, ठीक है। अगर उनको लगेगा, मेंबर्स को, ऑनरेबल जो भी डिसीजन ले रहे हैं उनको लगेगा कि हाँ 2 शिफ्ट में करानी चाहिए, बहुत ज़्यादा लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ठीक है, 2 शिफ्ट में कोई दिक्कत नहीं है। आप हर सिचुएशन में तैयार रहिए ना। आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इंटरव्यू में कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात प्रीलिम्स मेंस से सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात आज के टाइम में इंटरव्यू है। वहाँ सबके पसीने छूट रहे थे, सबका क्वेश्चन उड़ रहा था, वहाँ माइंड से क्वेश्चन सबका उड़ रहा था, ठीक है। तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। तो आप कंफर्टेबल जोन मत बनाइए अपने लिए और उससे निकलिए। और जो चिंता कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, उनको हल्ला करने दीजिए। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा। हल्ला करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, तैयारी कीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। और सही बात मैं एक बताऊं तो उसी का सिलेक्शन होगा जो यूपीएससी का ढंग से तैयारी किया है या फिर पहले बढ़िया से ढंग से बीपीएससी क्लियर किया है, और साथ में उसका सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन। प्रीलिम्स हो सकता है निकल भी जाए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तभी होगा, चाहे इंटरव्यू तक भी तभी आएगा जब एडिटोरियल वो पढ़ा है। बिना एडिटोरियल का सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी बात है। एडिटोरियल पढ़िए, आज से ही शुरू कीजिए, नहीं पढ़ते होंगे तो ठीक है। थैंक यू। क्या नाम हुआ, कहाँ से आए हैं और आपका गृह जिला कौन सा है? मेरा नाम संदीप कुमार सिंह, गोपालगंज से हैं। गोपालगंज से आए। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा तीसरा प्रयास था। तीसरा प्रयास था। ऐसा क्या कमी रह गई दो प्रयासों में जो तीसरी प्रयास में आपने कामयाबी हासिल कर ली है? पिछले प्रयास में मैडम पेपर 2 में थोड़े कम नंबर रह गए थे और पेपर ऑप्शनल में थोड़े कम रह गए थे। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या है आप? मेरा ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी है। अभी इंटरव्यू कैसा गया? अच्छा रहा है, अच्छा रहा। अच्छा, क्या क्या पूछा गया आपसे? पैनलिस्ट कैसे थे? नर्वस थे इंटरव्यू से पहले? जी नर्वस क्या रहना, नर्वस नहीं तो थे। पैनलिस्ट अच्छे हैं, व्यवहार उनका अच्छा है। क्या क्या पूछा गया आपसे? मुझसे नोबेल प्राइज़ के बारे में पूछा गया था, थोड़े ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स के बारे में, अच्छा, और मेरे हिस्ट्री का उससे ग्रेजुएशन की उसके बारे में पूछा गया। अच्छा जी। ये बताइए मुझे, आपने बीपीएससी क्रैक करने का सोचा कहाँ से? ये सपना आखिरकार बुना कहाँ से आपने? सपना मैडम ऐसे देख करके लोग से इंस्पिरेशन मिलती है, जो हमारे अगल बगल वाले लोग दोस्त भी सिलेक्ट होते हैं बहुत सारे, तो उनको देख करके इंस्पिरेशन है। अच्छा, सबसे हार्ड क्वेश्चन आपको इंटरव्यू के दौरान क्या पूछा गया? कोई ऐसा सवाल था जिसका जवाब आप नहीं दे पाए? नहीं, ऐसे तो नहीं पूछे गए थे जिसका जवाब नहीं दे पाए। ऐसे आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अच्छे हैं, बोर्ड में बहुत कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव है, मतलब आप लोगों को नर्वस नहीं करा? नहीं 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 नहीं, एकदम नहीं। अच्छा ये बताइए, आप जब बीपीएससी में फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तो बिहार के लिए क्या करेंगे? अब बिहार के लिए जो अपने बस में होगा वही किया जा सकता है। ऐसा तो नहीं बोल देंगे कि हम बिहार में आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे। जिस पद पर आप हैं, जिस आपके अंदर हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आप करेंगे, वो भी मैं भी करने का प्रयास करूँगा। अच्छा, क्या कौन कौन से बुक्स आपने पढ़े, कौन कौन से ऐसे तैयारी की, नोट्स बनाए जिससे आपको बहुत हेल्प मिली?
जैसे कि अब बेसिक्स बुक्स ही पढ़ना नेसेसरी है, जैसे एनसीईआरटी पढ़ लिया और रेफरेंस बुक में जैसे कि लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, काफ़ी हैं। अच्छा, अगली की अगर हम बात करें 17वीं बीपीएससी की, तो कई सारे पोस्ट आए हैं, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिसकी वजह से परसेंटाइल को लेकर विवाद हो रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? मेरे अनुसार भी तो दो शिफ्ट में नहीं होना चाहिए। अभी कहीं भी इंडिया में कहीं भी पीसीएस का एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में नहीं होता है, और परसेंटाइल अभी और ये सिस्टम कहीं नहीं लगा है। एक शिफ्ट, मेरा मानना एक शिफ्ट में ही होना चाहिए। क्या फ़ायदे होते हैं एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होने से और 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम? तो पेपर का अंतर पड़ जाता है, उसके चलते फिर दिक्कत होने लगता है बच्चों को। अच्छा, 2 पेपर हो जाएगा, कोई टफ हो गया, कोई आसान हो गया, लेवल फील्ड अलग अलग हो जाते क्या हैं। पेपर लीक भी हो ही जाता है? अब ये तो नहीं बता सकते, ये तो बोर्ड पर निर्भर है। चलिए, बहुत थैंक शुक्रिया। यू। तो देखिए, सीधे तौर पे आपको बात करवा रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे, इंटरव्यू देके बाहर आए थे और आपको बताया ये बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। 2 शिफ्ट के एग्ज़ाम से ही चाहते हैं एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो 17वीं बीपीएससी में। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।